जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 3 जवान घायल। कोकरनाग में कई आतंकियों के छिपने की खबर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ के बसंतपुर इलाके में मिला 8 हैंड ग्रेनेड। 12 से 13 जून को कठुआ में मारे गए पाकिस्तानियों आतंकियों के बताए जा रहे ग्रेनेड, सुरक्षा बलों ने हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर 13 अगस्त को आएगा फैसला। सीएस रात 9:30 बजे सुनाएगा अपना फैसला। पेरिस ओलंपिक्स के कुश्ती सेमीफाइनल के लिए विनेश ने की है ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग। विनेश के चाचा महावीर फोगाट बोले, हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसले कुछ भी आए, जैसा हम गोल्ड लाने पर स्वागत करते हैं, ठीक उसी तरह से हम विनेश का भी स्वागत करेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दरिंदगी और हत्या के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चेतावनी। आईएमए ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहा कि 48 घंटे में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने सीबीआई जांच की मांग की है, कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है और ये महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने रेप हत्या केस में आरोपी को रिमांड में भेजा। मंडी के सुंदरनगर में चामुखा में दरकी पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण मलबे से पेट्रोल पंप को पहुंचा नुकसान। दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के बाद महिंद्रो एनक्लेव में एक इमारत भरभरा कर गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत। मलबे में 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर मलबे से निकाला गया। बिहार के सीतामढ़ी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। बस सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने 3 मासूमों पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश आगर मालवा इलाके में खराब चिकन को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने ग्राहक को मारा चाकू। नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर में आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में हार्श फायरिंग के आरोप में 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आरोपी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचली की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में चोरी के हौसले बुलंद। घर से जान सेवा केंद्र के रखे 3,09,000 रुपए चोरों ने उड़ा लिए। यूपी के रायबरेली में एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। सिपाही पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के सोनभद्र में व्यापारी दंपति की हत्या से मचा हड़कंप। घर में खून से लथपथ मिला पति पत्नी का शव। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले अमन सहरावत से पीएम मोदी ने की फोन पर बातचीत। पीएम ने कहा कि आपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 10,000 युवतियों ने कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव में सबसे बड़ा कश्मीरी डांस कर बनाया रिकॉर्ड। गुजरात के मंत्री भीख सिंह जी परमार के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पुस्तक जीवन योद्धा का विमोचन किया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। स्वीडन की संसद के बाहर हिंदुओं ने विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा ब्रिटिश संसद में गूंजा। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर विरोध जताया। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध किया। यूक्रेनी नौसेना ने काला सागर में एक रूसी गैस प्लेटफॉर्म पर हमला कर दिया। गैस प्लेटफॉर्म पर कई हथियार नष्ट किए गए। ब्राजील के साओ पाउलो में हुए विमान हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स की जांच हुई, जहां विमान हादसे में 61 लोगों की मौत हुई थी। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान और हौला और कलाब डाबा इलाके पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। हमले में हिजबुल्लाह का एक आतंकी मारा गया। बेलारूस ने यूक्रेनी ड्रोन को किया तबाह। यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस पर लगातार कर रहा था हमला। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। यमन के दूसरे राज्यों में भी हो रहा है प्रदर्शन। नॉर्थ आयरलैंड की लंदन डेयरी में उपद्रवियों ने हंगामा कर दिया। उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से हमला किया। बिशप स्ट्रीट के कुछ लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। और
और 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्टिव हो चुकी है और इस स्पेशल सेल ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के सदस्य रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली ने पूछताछ में कई अहम खुलासे भी किए हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था। देखिए खास रिपोर्ट। अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश आजादी की सालगिरह की तैयारियों में डूबा है, तो दूसरी तरफ रची जा रही थी भारत को दहलाने की साजिश। लेकिन ये आज का भारत है, ऐसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और इस बार हुआ भी यही। जहां दिल्ली के खिलाफ नापाक साजिश रच रहे आतंकवादियों के इरादों को पुलिस की स्पेशल सेल ने नेस्तनाबूद कर दिया। आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आतंकी रिजवान ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए, जिससे साफ है कि दिल्ली में बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि रिजवान आईएसआईएस का आतंकी बना कैसे। साल 2015-16 में रिजवान अली ने सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा की ओर रुख किया। 17 में दिल्ली के शाहीन बाग में रिजवान की मुलाकात झारखंड के शहनवाज से हुई। दोनों हिजरत के लिए धन इकट्ठा करना चाहते थे। बाद में शहनवाज ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 2018 से रिजवान सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था। रिजवान ने आईएसआईएस हैंडलर के साथ आतंकी हमलों की योजना गठित की। 2022 में रिजवान और शहनवाज ने इमरान और यूनुस साकी से मुलाकात की। दोनों ने आईडी के लिए धन जमा करना शुरू किया। बाद में शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर रिजवान लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा। लेकिन अब रिजवान पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके बाद आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली ने पूछताछ में खुलासा किया। दिल्ली में बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था रिजवान। पुणे मॉड्यूल के बाद दिल्ली में नए मॉड्यूल की तैयारी। रिजवान अली ने पुणे में आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली। दिल्ली के किनारे रिजवान ने यमुना किनारे कंट्रोल ब्लास्ट किया। यही नहीं, रिजवान आतंकी कमांडर फरतुल्लाह गौरी के सीधे संपर्क में था। फरतुल्लाह गौरी भारत में कई आतंकी हमलों में मोस्ट वांटेड है। दिल्ली पुलिस की हर समय से ही इंडिपेंडेंस डे के लिए पुख्ता इंतज़ाम रहते हैं। नॉर्थ जिले ने इस साल भी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हम जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है जो हर साल लगता है, उस साल की तरह इस बार भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफ़ेक्टिव एंड वाइड स्प्रेड सिक्योरिटी कंपोनेंट लगाया जा रहा है। इसमें हम जो भी आउटसाइड फोर्स होती है उसके साथ भी ये लगाते हैं, तो इसमें कई जिलों की फोर्स लगती है। साथ ही साथ CAPFs रहती है, उनके साथ साथ उनके कमांडो एलिमेंट्स और स्नाइपर्स एंड हिट टीम्स एंड सारी चीज़ें होती है। आईएसआईएस आतंकी दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है, जो लंबे समय से फरार था। स्पेशल सेल के मुताबिक 8 अगस्त को मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान अली के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। रिजवान की गिरफ्तारी और पूछताछ में हुए बड़े खुलासे को अहम माना जा रहा है, क्योंकि आतंकी रिजवान और उसका मॉड्यूल दिल्ली में बड़ी साजिश रचने का प्लान तैयार कर चुके थे। एनआईए की लिस्ट में रिजवान समेत कुल 4 आतंकी थे। इनमें मोहम्मद शहनवाज को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला फयाज उर्फ डायपर वाला अभी फरार है। तलहा लियाकत को लेकर अभी भी कोई जानकारी नहीं है। रिजवान अली के खुलासे के बाद दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया। आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है, जिससे आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एजेंसियों के लिए मददगार साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बात करते हैं दिल्ली की, जहां मॉडल टाउन में एक इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। मानसून की बारिश दिल्ली के लिए मुसीबत बन गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके की है। भारी बारिश के बाद महेंद्रू इनक्लेव में शाम में एक इमारत फरफराकर गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में 3 मजदूर दब गए। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद मौके पर एनडीआरएफ के जवान भी पहुंच गए। मलबे में दबे 3 मजदूरों का रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। हालांकि एक मजदूर की जान नहीं बचाई जा सकी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत काफी पुरानी थी। इसके ऊपर एक मोबाइल टावर भी लगा हुआ था। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा बारिश होने के कारण कई जगह अंडरपास में पानी भरा हुआ है और जगह जगह ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। इसके बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से